नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है शिक्षक भर्ती को लेकर व अन्य भर्तियों को लेकर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ही उलझन भरी स्थिति में अभ्यर्थी रहते हैं, और इसी बीच विधानसभा और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी ने बड़ा बयान मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर दिया है। वह क्या बयान है अभी आपको मैं आगे वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो ये शिक्षक भर्ती जो होने वाली है वह वर्ग 1 के लिए है कि वर्ग 2 के लिए कि वर्ग 3 के लिए है ना। ये तमाम बातों पर आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो यह बहुत बड़ी बात है कि मोहन यादव जी ने पहली बार शिक्षक भर्ती को लेकर बयान दिया है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जनसभा में बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और इसके पहले विधानसभा में भी जब उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी ने बजट जारी किया था तो उसमें भी उन्होंने शिक्षक भर्ती को लेकर बयान दिया था। तो आप देख सकते हैं कि प्रदेश में 61,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसमें से 8500 यानी 8,500 पुलिस कर्मियों की भर्ती भी है। 5 साल में 2.5 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें युवाओं को रोजगार के अधिक मौके मिले। शिक्षा के क्षेत्र में यह लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में 19,362 नियुक्तियां करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान की व्यवस्था करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को राजगढ़ में जिला अस्पताल के नए भवन के लोकार्पण के दौरान सभा में ये बातें कही। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको लेकर विपक्ष ने निशाना भी साधा है कि सीएम ने कहा कांग्रेस सरकार ने कई सुविधाएं बंद कर दी थी। इसमें परिवहन निगम भी है। कांग्रेस ने कई तरह की नौकरियों योजनाओं पर ताला लगाया। तो अब आप देख सकते हैं कि मोहन यादव ने 19,362 शिक्षकों की नियुक्ति इस वर्ष करने की बात कही है, और यही बात विधानसभा में बजट पेश करते समय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी ने भी बात कही है। अब बात यह है कि 19,362 की जो प्रक्रिया शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया चलन में है, उसमें से अगर आप देख लें कि 10,000 लगभग माध्यमिक शिक्षक की भर्ती हो रही है, तो बाकी पद किसके लिए है? क्योंकि वर्ग 3 की चयन परीक्षा को लेकर अभी कोई बात सामने नहीं आई है। तो वर्ग 3 में कितने पद हैं, और वर्ग 1 में जो भर्ती हुई है उसमें भी बहुत से पद अभी खाली पड़े हुए हैं, है ना। इसका जवाब शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में भी दिया है कि इतने पद अभी खाली पड़े हुए हैं जो वर्ग 1 की 8,720 पदों में जो भर्ती हुई थी उसको लेकर। तो अब ये देखने वाली बात होगी क्या वर्ग 1 में पदवृद्धि, क्योंकि 19,362 का जो आंकड़ा है वह किस प्रकार से पूरा हो रहा है। तो क्या वर्ग 1 में पदवृद्धि के साथ दूसरी काउंसलिंग होगी? तो बिल्कुल हो सकती है ना। इसके लिए लेकिन लगातार जो वर्ग 1 के जो अभ्यर्थी हैं, वेटिंग अभ्यर्थी हैं, उनको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, है ना। कि क्योंकि अगर आप बिल्कुल प्रयास करते रहेंगे तो आपको बिल्कुल पदवृद्धि के साथ सेकेंड काउंसलिंग होगी। क्योंकि देखिए विधानसभा में भी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रतीक्षा सूची से लिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक बात कही है, विज्ञापित पदों में से जो पद बच गए हैं उनको हम प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही उन पर करेंगे। लेकिन अगर आपको पदवृद्धि चाहिए, क्योंकि एक शब्द को पकड़ लिया विज्ञापित पदों यानी 8,000 जो 720 पद निकले हुए हैं, लेकिन अगर आपको पदवृद्धि चाहिए तो आपको लगातार आपको संख्या बल के साथ आपको जो बात है वर्ग 1 पदवृद्धि की वह आपको रखना पड़ेगी, क्योंकि राजपत्र में तो बहुत से पद खाली बताए गए हैं जो राजपत्र जारी हुआ है ना। और इसको लेकर मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की क्या हाल है ये देखिए इस न्यूज़ को। सरकारी स्कूलों में 1 से 8वीं तक के 21 लाख बच्चे घटे हैं। सोचिए आप, यानी पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक लगभग 21 लाख बच्चों ने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया है। यह बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, और इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था चौपट है। शिक्षक नियमित शिक्षक ही नहीं है ना। क्योंकि नियमित शिक्षक तो लगातार अधिकार की मांग कर गए, लगातार सड़कों पर उतरकर दंडवत हो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, अधिकार की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। 2-2 एग्जाम पास बैठे हुए हैं,
पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा पास बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, नाम मात्र के पदों में भर्ती निकलती है। तो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, इसलिए बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। यह मध्य प्रदेश सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ध्यान नहीं है और स्कूल शिक्षा का बजट लगातार बढ़ रहा है। इस साल स्कूल शिक्षा का बजट 33,533 करोड़ रुपए रखा गया है। ये पैसा कहाँ जाता है जब आप शिक्षकों की नियुक्ति भी नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दे रहे हैं? तो आप सोच सही, आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की क्या हाल है। तो इसको लेकर शिक्षा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति करने के बारे में उनको संज्ञान लेना चाहिए और शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहिए, जिससे कि मध्य प्रदेश के स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है वह मजबूत हो सके। और वर्ग एक के जो शिक्षक है, जो वेटिंग में है, जो लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं, नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, तो उनके जो भर्ती है उनमें पदों में वृद्धि करके सेकेंड काउंसलिंग करके उनको नियुक्ति देना चाहिए। क्योंकि जब ये योग्य शिक्षक सरकारी स्कूलों में पहुंचेंगे तब मध्य प्रदेश की सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है वह मजबूत हो सकती है। तो इसी को लेकर जो वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह लगातार उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से लगातार मिल रहे हैं और उनकी जो न्याय संगत मांग है उससे उनको अवगत करा रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने भी उनको पूर्ण विश्वास दिया है कि वह उनकी जो न्याय संगत मांग है उसको वह जरूर सुनेंगे और मंत्रालय में इस पर बात करेंगे और कैबिनेट मीटिंग में वर्ग एक के पदों में वृद्धि के लिए कैबिनेट मीटिंग में बात भी रखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उप मुख्यमंत्री जी से लगातार मिलना होगा और इसके लिए आगामी दिनों में फिर से प्लान बनाया जा रहा है। तो अधिक संख्या बल के साथ लोग मिलें और जो वर्ग एक की जो मांग है पदवृद्धि की, है ना, और जो क्योंकि देखिए पद तो खाली हैं, यह तो राजपत्र बोल रहा है ना। राजपत्र में लगभग दोनों विभाग मिला के, जनजातीय और स्कूल शिक्षा विभाग मिला के लगभग 60,000 के लगभग पद खाली पड़े हुए हैं। तो इन पदों में नियुक्ति की मांग वेटिंग अभ्यर्थियों को करना है कि इतने पद खाली पड़े हैं, इनमें आप नियुक्ति दीजिए जो वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि लगातार वर्ग एक पदवृद्धि के लिए अभ्यर्थी प्रयासरत हैं, है ना, और लगातार प्रयास करते रहेंगे जब तक उनकी पदवृद्धि नहीं हो जाती। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है, लेकिन मध्य प्रदेश जो राज्य है वह घोषणाओं का राज्य कहा जाता है, यानी घोषणाएं तो होती है लेकिन पूरी नहीं होती है। अब जो मुख्यमंत्री जी ने 19,362 शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की है इस वर्ष, तो अब ये कौन से शिक्षक हैं, वर्ग एक के हैं कि वर्ग, देखो वर्ग दो के तो 10,000 लगभग शिक्षक हैं ही हैं, लेकिन जो बाकी बचे हैं लगभग 9,362 वह वर्ग एक के हैं कि वर्ग तीन के हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।